हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे ट्यूटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकांक, जो कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का 15 सेट दिया गया है। उसका हम पार्ट 1 आज मास्टर वीडियो का पार्ट 1 देखेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको 50-50 का एक सेट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि आपको आने वाले बिहार एसआई जो पीटी है 26 दिसंबर को होना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत क्वेश्चन से सेम टू सेम टैली करेंगे, जरूर इसको एक बार देख कर जाएँ, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा 56। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा डांग को। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, दोनों सही है। इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी बन गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा दुबई सरकार। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा स्विट्जरलैंड। 11वां इक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारत मालदीव के बीच। निम्नलिखित में से निम्नलिखित नियुक्तियों से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आदाम बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति सही है। ओसाफ अस्कोल्ज जर्मनी के चांसलर ये भी सही है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि गलत है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ के प्रमुख नहीं है, सहायक सलाहकार हैं, ठीक है। तो आईएमएफ के प्रमुख कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा मनोचिकित्सा से। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड द अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा रचना विष्ट रावत। नेक्स्ट देखते हैं, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर 2 होगा मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 बिहार से संबंधित। देखिए, बिहार से जो जीआई टैग दिया गया है उसकी हम बात कर लेते हैं। कतरनी चावल को दिया गया, जर्दालू आम को दिया गया, मधुबनी पेंटिंग को दिया गया, शाही लीची को दिया गया, मखाना को दिया गया, सिलाव खाजा को दिया गया है। इतना जो कि आपको बिहारी साइकिल इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एलन मास्क को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय वस्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट देखते हैं, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों सही है, ठीक है। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर विश्व कप जीत लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाल से। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, दोनों सही है, ठीक है। तो देखिए क्या करें, वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 31वां ब्याज सम्मान 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 असगर वजाहत को, ठीक है। इनका नाटक महाबली के लिए दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दुर्गा पूजा को। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा द चैलेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, वह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टाटा ग्रुप ने। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एआईए ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा आयुष मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस जिम्नास्टिक खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा जिसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा सिमोन वाइल्स को। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नीना गुप्ता को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका नाम है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा विक्रम-1। नेक्स्ट देखते हैं। दुबई में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया है, उनका संबंध किस देश से है? तो आंसर नंबर 1 होगा नॉर्वे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भूटान ने। नेक्स्ट देखते हैं। 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुजन आर्नोल्ड को। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चेतन भगत। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पोचमपल्ली तेलंगाना को। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कैसर हिंद को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना के साथ किस देश ने सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश ने। नेक्स्ट देखते हैं। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। तो क्या है? पहला नंबर, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरे स्थान प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पणजी। ठीक है, गोवा पणजी। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारत को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश पादुकोण को। नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2021 में आयोजित DGP IGP का 56वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ICC द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डेविड वार्नर को नहीं किया, बाकी महिला जजमेंट को किया गया है, शॉन ब्लॉक को किया गया है, जेनेट ब्रिटेन को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जोया अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह की थीम क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विक्रांत। नेक्स्ट देखते हैं। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सिंगापुर। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वनिता गुप्ता को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। नेक्स्ट देखते हैं। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण कोरिया। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंदौर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पहला सेट का आंसर है। चलिए नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। सेट नंबर 2, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर नंबर 2 होगा नाओमी कावासे को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2021 में मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर नंबर 1 होगा ऑप्शन नंबर सौरभ घोषाल को। ठीक है, नेक्स्ट। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य को के शासन को प्रदर्शन को शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 होगा केरल ने। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपये क्रेडिट कार्ड जारी किया?
ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उन्मुख चंद। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत कंपनी का दर्जा दिया? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा पीएफसी ने। पीएफसी का फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों को, मारिया रेसा को, दामित्री मुराटोव को। नेक्स्ट देखते हैं, यूएस ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन रही? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एमा रादुकानु। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आईआईटी बॉम्बे द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और बी, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, आर.एन. राव रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडाडेई के लेखक कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर उत्पल बनर्जी। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वायु प्रदूषण मंत्रालय से। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जर स्थापना अनिवार्य रूप से करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंग्लैंड। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन में। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरुंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 चीन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रूस। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लुधियाना। नेक्स्ट देखते हैं, वेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंधरुति सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना का कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लेह में। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 40। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन 2 महाराष्ट्र को। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एस.एन. सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट देखते हैं, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केरल में। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेटलेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर 1। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ में। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई बंदरगाह पर। नेक्स्ट, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटिश की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता रहे? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी पर धौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केन बेतवा नदी लिंक। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2023 तक। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 गुलमर्ग में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखेंगे, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा ट्यूनेशिया। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुब्रमण्यम भारती। देखते हैं, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ऑप्शन नंबर 2 का चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा से। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट देखते हैं, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किस शहर को नामित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तिबिलिसी को, ठीक है, जो जॉर्जिया में है। ऑप्शन नंबर 2 का सेट है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका आंसर क्या दिया गया है? हम लोग ऑप्शन नंबर 3 हम लोग सेट 3 शुरू करते हैं। चलिए, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी कथन सही है। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिला में हुआ था। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी, ये भी सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइकर की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। तो ये तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पराग अग्रवाल को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP 26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्लासगो में। देखते हैं, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक को। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भवानी देवी तलवारबाज को नहीं दिया गया। बाकी नीरज चोपड़ा एथलीट दिया गया, PR श्रीजेश को हॉकी के लिए दिया गया, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उन्नोई में। नेक्स्ट देखते हैं, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट देखते हैं, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह को ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बृहस्पति। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं है। ओ चंद्रशेखर भारत के हॉकी खिलाड़ी, भारत के वो फुटबॉल खिलाड़ी थे, ना कि हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, वो केरल के रहने वाले थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। कल्याण सिंह, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सही है। वासुदेव परांजय पूर्व भारतीय क्रिकेटर, ये भी सही है कि कोच और कोच सही है। OM नामीबिया भारतीय एथलीट कोच, ये भी सही है। बाकी ओ चंद्रशेखर भारतीय हॉकी नहीं होके भारतीय फुटबॉल के खिलाड़ी थे, फुटबॉलर थे जो कि केरल से जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ज्ञानकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 केरल। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो आंसर 3 का असम का। देख देते हैं, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दुबई। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बेंगलोर में। नेक्स्ट, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, हाल ही में प्रकाशित की पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स, ठीक है, के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 R.S. एनसिन। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो हिमाचल प्रदेश। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 जापान के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 किरण बेदी को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर होगा एक ऑप्शन नंबर हिंद महासागर में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेरा राशन। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा कर्नाटक को। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा अजय माथुर को। हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा पैरा टेबल टेनिस से। नेक्स्ट देखते हैं, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, अब्दुल रजाक गुरनार को किस वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 तंजानिया से। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रूस। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ताजिकिस्तान ने। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र के द्वारा। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा निशानेबाजी से। हाल ही में किसे ICI बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा संदीप बख्शी को। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जेनेवा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शरण कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 तान्हाजी द अनसंग वॉरियर्स। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सभी सत्य है। वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके, तो इनमें सभी सही है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा जयशाह को। इसरो ने किसे अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नासा। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से सभी सही है। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन देखते हैं,
पहला, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीका गणराज्य का रहा। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा। भारत का स्थान 26वां प्राप्त हुआ। तो तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा कनाडा। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश की संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा सीडीबी ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यू आकार की रिकवरी। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न से किसे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रविन्द्रनाथ टैगोर से। चलिए सेट नंबर 4 शुरू करते हैं। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा दक्षिण कोरिया। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस वर्ड को ऑफ द ईयर 2021 चुना है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा वैक्सीन को। टेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन 2 नागालैंड ने। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 तेलंगाना ने। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की जिसका नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 समुद्रयान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा 101वां। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने तो निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दामित्री मुराटोव। इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र में दिया गया है डेविड कार्ड को, जोशुआ एंटीग्रांट को, गुड़को इम्बेंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर द माई लाइफ के लेखक हैं? तो इसका आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मरुसुदर नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा राहुल द्रविड़। देख देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट के नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फेसबुक। नेक्स्ट, फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अरुण चावला। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 चीन। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आईएनएस तबर। नेक्स्ट, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आशीष सिंह धोकर। चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एथलीट से। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ पर बन रही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा करवार कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा दीपक दास। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो उत्तर प्रदेश को ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चिनाब नदी। नेक्स्ट, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा अमित शाह। नेक्स्ट देखते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा जॉर्जिया में। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा काजा क्लास। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा टोकरी दिगंत थेरी गाथा।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक-2 युद्धाभ्यास किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा उज्बेकिस्तान के साथ। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना था? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 135। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा INS ध्रुव। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखें, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो ऑप्शन नंबर 1 महावीर चक्र से। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? तो ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम से। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड को एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा सृष्टि गोस्वामी। इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के सिरपा कौन होंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 पीयूष गोयल। नेक्स्ट देखते हैं, नीट UGC 2021 के परीक्षा में आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 मतलब पंजाबी और मलयालम भाषा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल भंडारण के लिए भूमिगत सुझावों को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 चंडीखोल और पादुर को। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा पी साईनाथ को। केनिया में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 3 पदक। नेक्स्ट देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा A और B मिजोरम और त्रिपुरा से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा चीन को। हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा अडेम पटापोटियन जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है। बाकी किनको किनको मिला भौतिक के क्षेत्र में? तो जिया जॉर्जियो पेरिसी, अस्क्यूकिरो मानोवो, कलोस हेल्सलमेन। ठीक है, ये तीनों को मिला है भौतिक के क्षेत्र में, लेकिन अडम पटापोटियन को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि मंजूरी दी है? तो $500 मिलियन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्पर्श पोर्टल का। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटे शुद्ध पानी योग्य पानी मुहैया करवाया है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा पुरी। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही साथ मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 143। कोविड-19 खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा व्यान जम्मू कश्मीर। नए फसल उगाने की खुशी में हरेला उत्सव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंसर 1 होगा उत्तराखंड। भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा 2024 तक। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क 4750 मेगावाट कहाँ पर बनेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन 2 गुजरात में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा 2023 को। चलिए हम लोग सेट 5 शुरू करते हैं। फॉर्च्यून इंडिया 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं को एक लिस्ट जारी किया गया। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा निर्मला सीतारमण। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य के स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा बिहार। इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो वह बिहार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार साइकिल इंपॉर्टेंट है। रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना का 7वां फ्रिगेट सौंपा, उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तुसिल। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सी को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चीन। भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनीता आनंद को।
नेक्स्ट, वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इंडोनेशिया में। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गरुड़ ऐप को। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो आंसर होगा महोबा, यूपी से। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 122। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तमिलनाडु स्थित कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रूस के सहयोग से। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य द्वारा बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा छत्तीसगढ़। हाल ही में प्रकाशित रेगंडस बॉर्न इन यूएसए पुस्तक किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और बी, ब्रूस स्प्रिंगटिस और बराक ओबामा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संगम एप भाषा संगम का पहले शुरुआत की गई? तो ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा मंत्रालय। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो भारत का पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरल में बनेगी, ऑप्शन नंबर 3। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दीपोर वन्यजीव अभ्यारण्य, दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध स्थापित करें? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो 1 का 2 होगा फॉर्म मिन चीन वियतनाम के प्रधानमंत्री। 2 का 3 तो मिन आंग सिलिंग होंगे म्यांमार के प्रधानमंत्री। 3 का 4 इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति। 4 का 1 इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी को। नेक्स्ट, कोविड काल में योगदान देते हुए सही डॉक्टरों और नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा HDFC बैंक। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरठ में, मेरठ यूपी। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य देश कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा क्रिस गेल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा सितंबर को। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो जैकब डी को, ऑप्शन नंबर 3 होगा। हाल ही में श्रीनगर के डच झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा SBI ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भारत के किस महीने भर के लिए संभाला है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा अगस्त। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगेचू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द सिविल इंजीनियर द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 भूटान। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा भूटान। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 वियतनाम। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एवं CEO कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा जे वेंकटरामू। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा जापान। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 4 खेल और 5 नए देश शामिल हुए हैं पहली बार टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4 नितिन गडकरी।
स्वतंत्रता दिवस 2021 के पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा श्री बाबूराम को। निम्नलिखित में से मिलाना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 का 2 इंद्र रूस के साथ, 2 का 4 जायर तलवार संयुक्त अरब अमीरात के साथ, जायर अल बहर कतर, 1 वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 भारत में। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत। कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा शिरीषा बांदला। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 लिवरपूल को। एशिया विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा बंगलुरु मेट्रो के लिए। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु ढांचा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा युक्त धारा पोर्टल। नेक्स्ट देखते हैं, लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा मणिपुर। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा पीके। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा चौमेली, उत्तराखंड। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम। और सर्वाधिक वन वाले मध्य प्रदेश, प्रतिशत वाले मिजोरम। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 6.8। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश में शीर्ष उच्च शिक्षण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 IIT मद्रास।